नमस्कार प्रिय श्रोता, एक बार फिर मैं इलेक्सियन हूं, आपका अनंत कथाकार, प्राचीन कहानियों का रक्षक और आपका वफादार मित्र। चमत्कारों का पुस्तकालय में आपका स्वागत है, वह स्थान जहां सपने जीवंत हो उठते हैं और अतीत के रहस्य प्रत्येक कोने में छिपे हुए हैं। आज मैं आपको जादू और खोज से भरी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो सच्ची प्रतिभा की खोज और अपने मार्ग को पाने के बारे में है। इस बार हमारा नायक चंद्र दीपक के रहस्य का सामना करेगा, जो हर व्यक्ति में छिपी संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम है। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चमत्कारों का पुस्तकालय में एक जादुई कार्यशाला भी है, जहां आप एक व्यक्तिगत परिकथा या अद्वितीय जादुई साहसिक यात्रा का आदेश दे सकते हैं, जिसमें आप स्वयं मुख्य पात्र बनते हैं। जादुई कार्यशाला का जादुई पोर्टल आपको विवरण में मिलेगा। और अब दोस्तों, चलो निकल पड़ते हैं। चलिए अपने जादुई कंपास को सक्रिय करते हैं और नई साहसिक यात्राओं की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो कि एक जंगल के किनारे स्थित था, एक युवा मैक्सिम रहता था। बचपन से ही उसने अपने अंदर छिपी हुई शक्ति, वह चिंगारी जो उसके हुनर से पूरी दुनिया को रोशन कर सके, को जागृत करने का सपना देखा था। पर दिन एक जैसे गुजरते रहे और युवक को यह महसूस नहीं हो पाया कि उसके लिए वास्तव में क्या रचा गया है। गांव के सभी लोग अपनी परंपराओं का सम्मान करते थे, पर मैक्सिम के दिल में यह आहट थी कि उसके भीतर कुछ और है, आत्मा का आह्वान जो उसे महान कार्यों की ओर बुला रहा है। एक शाम, जब आकाश चांदनी के रेशमी प्रकाश से जगमगा रहा था, मैक्सिम जंगल की एक पगडंडी पर टहलने निकला। उसी क्षण उसके आसपास की दुनिया अत्यंत शांत प्रतीत हो रही थी और तारों की झिलमिलाहट मानो किसी चमत्कार का संकेत दे रही थी। जंगल की गहराई में प्राचीन वृक्षों के बीच युवक ने कुछ असामान्य देखा। एक सदियों पुराना दीपक एक मुड़े हुए डाल पर टंगा हुआ। इसकी सतह नरम चांदनी के प्रकाश से झिलमिलाती थी और रात के अंधेरे जंगल से अज्ञात ऊर्जा फैली हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैक्सिम सावधानी से पास गया और उसे अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, दुनिया में एक परिवर्तन सा हुआ। जंगल नए रंगों से भर गया और एक कोमल हवा ने उसके कानों तक अजनबी धुनें पहुंचाईं। दीपक और भी अधिक चमक उठा और उसके प्रकाश से एक रहस्यमयी सिलहूट प्रकट हुआ। एक बुद्धिमान चंद्र उल्लू। उसके पंख रात के आकाश के रंगों की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की झलक थी। नमस्कार मैक्सिम, चंद्र उल्लू ने शांत और स्थिर स्वर में कहा। मैं यहाँ इस चंद्र दीपक में छुपे रहस्य को प्रकट करने आई हूँ। यह तुम्हारी सच्ची प्रतिभा को उजागर कर सकता है, बशर्ते तुम्हारा हृदय परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। पर याद रखना, इस पथ पर चलने के लिए तुम्हें खुद के साथ ईमानदार और साहसी होना आवश्यक है। चंद्र उल्लू की अचानक उत्पन्न हुई उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर मैक्सिम ने हर शब्द को ध्यान से सुना। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह दीपक उसकी नियति का प्रतीक है और उसने अपनी अंतर्दृष्टि का अनुसरण करने का संकल्प लिया। इस प्रकार उसकी जादुई यात्रा की शुरुआत हुई। चंद्र उल्लू ने मैक्सिम को उन जंगल की पगडंडियों के माध्यम से मार्ग दिखाया जो एक जादुई झील तक ले जाती थी। जैसे जैसे वह चलता गया, हर कदम मानो जादू से लिपटा हुआ था। वृक्ष ऐसे झुकते मानो युवा खोजी का स्वागत कर रहे हों और चमकीली कीटें एक नया प्रारंभ दर्शाने वाला संकेत देती नजर आईं। रास्ते में मैक्सिम का सामना एक नदी की आत्मा से हुआ, जिसने उसे एक पवित्र झरने के पानी का एक घूंट देने का प्रस्ताव किया। कथाओं के अनुसार यह पानी छुपी हुई क्षमताओं को उजागर करने में सहायक होता है और हृदय को साहस एवं स्पष्टता प्रदान करता है।
यह पानी स्वीकार करो, आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, और महसूस करो कि यह तुम्हारी आत्मा में गहराई तक प्रवेश करता है, तुम्हें नए कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। उसकी आंखों में आशा की चिंगारी जल उठी और मैक्सिम ने एक घूंट पानी लिया। उसी क्षण दीपक चमक उठा, युवक को कोमल प्रकाश में डुबो दिया और उसके भविष्य के कर्मों के दृश्य प्रकट हुए। उसने अपने हुनर को खिलता हुआ देखा, चाहे वह संगीत हो, चित्रकला हो या दुनिया को दयालुता से रोशन करने की क्षमता हो। फिर उसकी यात्रा उसे एक प्राचीन उपवन तक ले गई, जहां हवाएं पूर्वजों की आवाजें लेकर आती थीं। वहां मैक्सिम ने एक परीक्षा का सामना किया, छायाओं का एक भूल भुलैया, जहां हर प्रतिबिंब उसके डर का दर्पण प्रतीत होने लगा। परंतु जब भी संदेह उसकी आत्मा पर हावी होता, चंद्र दीपक और भी उज्जवल हो उठता, उसे उसकी नियति की याद दिलाता। भूल भुलैया के भीतर उसने एक पुराना दर्पण देखा, जिसमें उसने न केवल अपना प्रतिबिंब बल्कि अपने हृदय में छुपे सभी सपने भी देखे। उस निर्णायक क्षण ने मैक्सिम को यह समझाया कि असली जादू दीपक में नहीं बल्कि उसके भीतर ही निहित है। जल्द ही भूल भुलैया खुल गई और युवा खोजी के सामने एक भव्य ओक का वृक्ष खड़ा हो गया, जो ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक था। इसके चरणों में मैक्सिम ने गहराई से समझा कि हम में से प्रत्येक एक अनूठा वरदान लेकर जन्मते हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे उजागर होने देंगे या संदेह की छाया में रोके रखेंगे। एक रात्रिकालीन सिम्फनी के सुरों के बीच मैक्सिम ने पुनः चंद्र दीपक को निहारते हुए महसूस किया कि यह केवल एक जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि उसके अंदर के संसार की कुंजी है। दीपक, जैसे उसकी आत्मा का दर्पण, ने उसके प्रतिभा को प्रकट करने और जीवन में संतुलन पाने का मार्ग दिखाया। मैक्सिम उन सभी मुलाकातों के लिए दिल से आभारी था। बुद्धिमान चंद्र उल्लू, नदी की आत्मा और भव्य ओक, क्योंकि हर मुलाकात ने उसके मन के नए पहलुओं को उजागर किया और उसकी इच्छा को मजबूत किया। धीरे धीरे दीपक की रोशनी फीकी पड़ने लगी और सुबह के मंद उजाले ने अपना स्थान ले लिया। नए ज्ञान और इस विश्वास से भरकर कि उसके आगे अद्भुत संभावनाएं हैं, मैक्सिम अपने घर की ओर लौट चला, ये जानते हुए कि अब वह चमत्कार रचने में सक्षम है। उसने समझा कि सच्ची प्रतिभा तक पहुंचने का मार्ग एक यात्रा है, जहां हर मुलाकात, हर परीक्षा और हर चमकदार प्रेरणा का अपना अलग महत्व है। तो प्रिय मित्रों, हमारी जादुई यात्रा समाप्त होती है और मेरा वफादार जादुई कंपास अब हमें चमत्कारों का पुस्तकालय की ओर वापस बुला रहा है। विदा होने से पहले मुझे आपसे यह प्रश्न पूछने दीजिए, क्या आपको लगता है कि हम में से प्रत्येक में कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है और चंद्र दीपक उस प्रतिभा के प्रकट होने का मार्ग कैसे दिखा सकता है? कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और याद रखिए, मेरे जादुई कार्यशाला के द्वार सदैव खुले रहते हैं। यदि आप उस व्यक्तिगत परिकथा के सपने देखते हैं जिसमें आप अपनी स्वयं की जादुई यात्रा के नायक बनते हैं, तो कृपया हमसे ज़रूर जुड़ें। विवरण और ऑर्डर करने के लिए पोर्टल विवरण में उपलब्ध है। जब तक हम पुनः नहीं मिलते, प्रिय मित्रों, चमत्कारों का पुस्तकालय में, जहां नई कहानियां विशेष रूप से आपके लिए अपनी राह पर खड़ी हैं, मेरी यही कामना है कि आपकी प्रतिभा की रोशनी कभी मंद न पड़े।